हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सोयल प्रोफाइल, यानी जिसे हम मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, उसके बारे में हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो है जनरली ये दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं सोयल प्रोफाइल आपका क्लियर मेंशन है। ये टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है, आपके सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है। चाहे आप 5th रीजन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे 6th रीजन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, दोनों के सिलेबस के अंदर ही क्या ये आपका टॉपिक है। क्लास आपकी बायलैंग्वेज रहेगी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के ये काम आने वाली है। इसके साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां से आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए लॉन्ग फॉर्मेट में, यानी कि 10 नंबर या 15 नंबर का अगर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं कि सोयल प्रोफाइल क्या है, यानी कि सोयल प्रोफाइल किसे कहते हैं, और उसके डिफरेंट होरिजन्स को जो है एक्सप्लेन कीजिए विद डायग्राम के साथ। ये आपका लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन आपका आ जाता है, यानी 2 नंबर की डेफिनेशन में सिंपली आपका पूछ लिया जाता है कि सोयल प्रोफाइल किसे कहते हैं, यानी कि सोयल प्रोफाइल आपका होता क्या है, या मृदा परिच्छेदिका जो है कहा किसे जाता है। तो उसकी डेफिनेशन आपको सिंपली लिखनी होती है। 1 नंबर के क्वेश्चंस जो है आपके वो भी यहां से बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम या मिड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं तो। ठीक है, यानी एग्जाम के अंदर आते हैं तो वो क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे वो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगा। चलिए यहां पर देखिए मेरे पीछे आप सोयल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका की कुछ फोटोज आपको नजर आ रही होंगी। इसमें से एक फोटो से आप वाकिफ होंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस पिक्चर की। इस पिक्चर को मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं। बताइए सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको इसी पिक्चर से पढ़ाया था ना। बिल्कुल ये पिक्चर आपकी जनरली क्या है, यहां पर आप अगर देखेंगे तो आपका यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी को ऊपर से नीचे से इस तरीके से क्या, यानी ऊपर से लेके नीचे तक क्या आपका वर्टिकली जो है कट किया गया है। वर्टिकली क्या किया है हमने, मिट्टी को कट किया है। अगर मिट्टी को कट करते हैं वर्टिकली तो आप देख रहे होंगे यहां पर क्या आपको अलग अलग लेयर्स जो है नजर आ रही होंगी, यानी मिट्टी की अलग अलग लेयर्स क्या है आपको नजर आ रही हैं। जैसा कि अगर मैं इसी को डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके की लाइनें जो आपको दिखाई देंगी, है ना। यहां पर देखेंगे तो सबसे नीचे वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो क्या, चट्टाने हैं, यानी बड़े बड़े रॉक्स हैं, जिसकी सबसे पहली क्लास हमने की थी। जनरली रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में पढ़ा था। तो वही चट्टाने आपकी टूटती हैं, फिर जनरली आपका क्या बनाती है, वो आपका रिगोलिथ या उसे हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं, वो आपकी दूसरी लेयर बन जाती है। देन उसके ऊपर आपकी एक और लेयर आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर आपको एक और लेयर नजर आ रही है, फिर उसके ऊपर लेयर आपको और नजर आ रही है, उसके ऊपर भी आपको लेयर नजर आ रही है। यानी अगर आप देखेंगे तो मिट्टी को अगर आप वर्टिकली कट करते हैं तो आपको अलग अलग क्या है, लेयर्स नजर आ रही हैं। और इन लेयर्स को जो है हम क्या कहते हैं, इन लेयर्स को कहा जाता है होरिजन, या हिंदी में इसको कहते हैं संस्तर। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको संस्तर कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है इसे होरिजन। अभी मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी दे दूंगा, एग्जाम में कैसे लिखना है वो प्रॉपर बता दूंगा, पहले आप समझ लो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। यानी जो लेयर आपको ये नजर आ रही है ना, अलग अलग कलर की जो आपको लेयर्स नजर आ रही है मिट्टी की, इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, इन लेयर्स को कहते हैं आपका होरिजन। इन लेयर्स को क्या बोला जाता है, होरिजन जो है कहा जाता है, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे जो है संस्तर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे संस्तर जो है कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब ये लेयर्स आपकी बनी कैसे हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने कहीं ना कहीं आपको पिछली क्लासों के अंदर बताया था कि जो पैडोजेनिक प्रोसेस होते हैं, यानी कि मृदा निर्माण प्रक्रियाएं होती हैं, वो आपकी क्या करती हैं, अलग अलग तरीके की मृदाएं बनाई जाती हैं। या फिर आपके जो फंडामेंटल प्रोसेस थे उसके अंदर मैंने आपको एलुविएशन और
इल्यूविएशन के बारे में बताया था, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपका, चलिए इधर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर इनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले ये आपका ई होरिजन, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, जिसे हम एलुविएटेड होरिजन या एलुविएशन होरिजन कहते हैं। एलुविएटेड होरिजन या फिर एलुविएशन होरिजन जिसे कहा जाता है, अच्छे से आप लोगों को ये बात पता है क्योंकि पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नीचे वाला आपका बी होरिजन जो नजर आ रहा है, इसे जनरली क्या बोला था मैंने कि इसे इल्यूविएशन होरिजन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन होरिजन कहते हैं। ऑलरेडी पहले से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहीं से हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो अगर आप देखेंगे तो जो ये ऊपर वाला होरिजन है और नीचे वाला होरिजन है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कह लीजिए प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंट होंगी। कहीं ना कहीं इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग होंगे। यानी जो ऊपर की मिट्टी है उसके करैक्टर अलग होंगे, नीचे की मिट्टी के करैक्टर क्या होंगे, अलग होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिफरेंट होरिजन्स होते हैं ना, ये जो डिफरेंट होरिजन्स होते हैं, यानी कि जो आपको लेयर नजर आ रही है मिट्टी की, इनको हम होरिजन कहते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये जो डिफरेंट होरिजन्स हैं, ये आपके क्या है, इससे ऊपर का जो होरिजन है और इससे नीचे का जो होरिजन है उससे क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट किस सेंस में कह रहा हूं कि मैं प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होगा, करेक्टर में क्या है, डिफरेंट होगा, है ना। जैसे आप कलर में देख सकते हैं, यहां पर ये जनरली आपको कैसे नजर आ रहा है, रेडिश कलर का नजर आ रहा है, ये आपको रेड कलर का नजर आ रहा है। लेकिन वहीं ऊपर के कलर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको लाइट जो है, कह लीजिए व्हाइट या ग्रे कलर का नजर आ रहा है, लाइट व्हाइट या ग्रे कलर का नजर आ रहा है। तो कलर में भी क्या है, डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंस है, करेक्टर में क्या है, डिफरेंस है। यानी सेम हम सिंपल कह सकते हैं कि जो होरिजन्स होते हैं वो जनरली क्या है, आपके प्रॉपर्टीज या करेक्टर्स में डिफरेंट होते हैं। अभी मैं सोइल प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पर जनरली किसकी, अभी मैं बात कर रहा हूं सोइल होरिजन की। सोइल प्रोफाइल के बारे में आगे मैं बताऊंगा कि सोइल प्रोफाइल कैसे बनती है। चलिए अब मैं ज्यादा इंतजार ना कराते हुए आपको यहां पर जनरली क्या करता हूं, आपको जो है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका ये बता चुका हूं, अलग अलग जो लेयर्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, आपका सोइल होरिजन या मृदा संस्तर के नाम से जाना जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। सोइल प्रोफाइल इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट सोयल लेयर नोन एज सोइल होरिजन्स। यानी कि जो आपका कह लीजिए एक तरीके से जो सोइल प्रोफाइल है या मृदा परिच्छेदिका है, वो किससे, ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इसे हम पूरे के पूरे को कहते हैं सोइल प्रोफाइल। वो अभी आगे चल के मैं पढ़ाने वाला हूं, फिलहाल इतना जानिए पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आपका सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहलाएगा। तो मृदा परिच्छेदिका जो है आपकी किससे मिलकर बनी होती है, सोइल होरिजन से मिलकर बनी होती है। तो अगर आपको सोइल होरिजन यानी मृदा संस्तर को डिफाइन करना है तो कैसे कहोगे, आप यही तो कहोगे ना कि मृदा संस्तर आपके वो संस्तर या फिर वो लेयर्स होती हैं जिनसे मिलकर क्या है, सोइल प्रोफाइल आपकी बनती है। यही कहोगे ना कि मृदा संस्तर या मृदा लेयर्स, यानी कि मृदा संस्तर या सोइल होरिजन आपकी वो लेयर्स होती हैं जिनसे मिलकर क्या बनती है, आपका सोइल प्रोफाइल बनती है, यानी कि मृदा परिच्छेदिका बनती है। तो वही कहा गया है कि सोइल प्रोफाइल इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट सोयल लेयर, यानी सोइल प्रोफाइल जो है वो अलग अलग मिट्टी की लेयर से या अलग अलग मिट्टी की परत से बनी होती है। उन परतों को हम क्या कहते हैं, होरिजन्स कहते हैं। उन परतों को क्या कहा जाता है, संस्तर कहा जाता है। इसी की छोटी डेफिनेशन नीचे दे दी गई है, द वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड होरिजन। किसकी वेरियस लेयर्स, सोइल प्रोफाइल की जो वेरियस लेयर्स होती है, सोइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका की जो वेरियस लेयर्स होती हैं उसे हम क्या कह देते हैं, बेसिकली आपका सोइल होरिजन जो है उसे कह दिया जाता है, मृदा संस्तर उसे कह दिया जाता है। आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ पर साइड में हो चुका हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं ये पीडीएफ आपको एग्रीकल्चर बाय अमन सर टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है
इन होरिजन्स के बारे में, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया जो डिफरेंट लेयर्स होती है ना, इन डिफरेंट लेयर्स का क्या रखा गया, नाम रखा गया। इन डिफरेंट लेयर्स का क्या रखा गया, नाम रखा गया। अब क्या क्या नाम है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो वन बाय वन करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ को आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली परत है, ये जो सबसे ऊपर वाली परत है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या लगे हुए हैं, आपके पौधे लगे हुए हैं। यानी कि मिट्टी की जो सबसे ऊपर की परत है, जहां पर जनरली क्या है, पौधे लगे हुए हैं, घास उगी हुई है, इसी के ऊपर क्या है आपके जानवर रहते हैं, वो जनरली क्या है आपके डेड हो जाएंगे। अभी तो पौधे जिंदा हैं, लेकिन इन पौधों की पत्तियां जो है आपकी वो मिट्टी की सतह पर गिरेंगी, वो जानवर क्या है आपके डेड होके मिट्टी की सतह पर आपके पड़े रहेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे ओ होरिजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे, ओ होरिजन के नाम से जानते हैं। फिलहाल इतना ध्यान दीजिए। उसके जस्ट नीचे वाली जो परत होती है, यानी कि जो ये आप देख रहे हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे इसे ए होरिजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, इसे ए होरिजन के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्या है, ओ होरिजन है। देन इसके नीचे वाली जो परत आपको नजर आ रही है, ये आपकी क्या कहलाती है, ई होरिजन कहलाता है। उसके नीचे वाला जो आपको परत नजर आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, बी होरिजन कहते हैं। देन इसके नीचे जो आपको नजर आ रहा है, इसे सी होरिजन कहा जाता है। इसके नीचे जो आपको आ रहा है, ये आपका आर होरिजन कहलाता है। हालांकि आर जो है वो आपका बेड रॉक्स का है, यानी चट्टानों का है, तो उसे हम सोइल प्रोफाइल के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर ओ, ए, ई, बी और सी, तो टोटल कितने हुए आपके 5। यानी कि ये 5 होरिजन जो हैं, ये 5 संस्तर जो हैं, ये 5 लेयर्स जो हैं मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी सोइल प्रोफाइल को बनाती हैं। किसको बनाती हैं, सोइल प्रोफाइल को बनाती हैं। तो आप ऐसा कहेंगे कि सोइल प्रोफाइल के लिए मेनली आपकी 5 लेयर्स या 5 संस्तर क्या है, इंपॉर्टेंट है। 5 संस्तर क्या है आपके मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इन 5 संस्तर को हम मास्टर होरिजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मास्टर होरिजन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, सोइल प्रोफाइल कंटेन 5 मेन होरिजन। वो होरिजन कौन से, ओ, ए, ई, बी, सी, ठीक है, ओ, ए, ई, बी, सी, ये 5 क्या है आपके मेजर होरिजन्स होते हैं, और इन्हें बेसिकली क्या है हम मास्टर होरिजन के नाम से जानते हैं। लिख लेंगे सभी बच्चे, इन्हें क्या है आपका मास्टर होरिजन के नाम से जो है जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि नंबर ऑफ मास्टर होरिजन्स कितने, यानी मास्टर होरिजन कितने, तो कितने कहोगे आप, 5 कहोगे। कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे ओ, ए, ई, बी, सी, ये आपके 5 मास्टर होरिजन है। आई होप आपको अब क्लियर हो चुकी होगी, इतनी बात आपको सभी को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। 5 मास्टर होरिजन से जनरली क्या है फिर आपकी सोइल प्रोफाइल बनती है। अब सोइल प्रोफाइल को आपको डिफाइन करना होगा, तो कैसे करोगे बताओ। सोइल प्रोफाइल को यानी मृदा परिच्छेदिका को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे। आपको संस्तर के बारे में पता चल चुका है, यानी कि होरिजन क्या होते हैं आपको पता चल चुके हैं, कितने मास्टर होरिजन्स होते हैं, यानी कि 5 मास्टर होरिजन्स होते हैं, ये भी आपको पता चल चुका है। और ये भी आपको पता चल चुका है, यहां पर हमने क्या किया, मिट्टी को वर्टिकली जो है, वर्टिकली क्या किया हमने, कट किया। तो वर्टिकली कट करने से हमें यहां पर क्या मिला है, सोयल की अलग अलग लेयर्स मिली हैं। ये लेयर्स मिलकर क्या करती हैं, आपका सोयल प्रोफाइल बनाती हैं, मृदा परिच्छेदिका जो है बनाती हैं। यानी कि हमें अगर जो है सोयल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका को डिफाइन करना है, तो सिंपल हम ऐसा कह सकते हैं कि मृदा परिच्छेदिका जो है यानी सोयल प्रोफाइल जो है वो सोयल होरिजन से मिलकर बनी होती है। सोयल होरिजन भी कौन कौन से आपके, ओ, ए, ई, बी, सी, ये 5 आपके मास्टर होरिजन है, संस्तर हैं, जिनसे मिलकर क्या है सोयल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका बनी होती है। बताओ, इतनी बात आप कह सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, है ना। यानी कि आपको अगर क्या करना है, सोयल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका को डिफाइन करना है, तो आप यहां पर देखिए क्या कहेंगे, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल शोइंग द वेरियस लेयर फ्रॉम द सरफेस टू द अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल। अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल का मतलब यानी ये वाला जो पेरेंट मटेरियल है जो कि डिस्टर्ब नहीं हुआ है, जो बेड रॉक्स है वहां का, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि सरफेस सोयल से लेके जो अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल है उसके ऊपर वाला हिस्सा, या फिर कह लीजिए पेरेंट मटेरियल तक, ठीक है, सोयल प्रोफाइल से लेके पेरेंट मटेरियल तक, जो अभी मैंने बताया था ना आपको, यहां पर देखिए ये क्या है, जो सी आप देख रहे हैं, यानी कि ये वाला जो सी होरिजन है, ये जनरली क्या कहलाता है, पेरेंट रॉक्स कहलाता है, या पेरेंट मटेरियल कहते हैं, इसे रिगोलिथ कहते हैं। मुझे नहीं लगता आप में से किसी भी बच्चे को ये बताने की जरूरत है मुझे कि पेरेंट मटेरियल क्या होता है या रिगोलिथ क्या होता है। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज पढ़ा चुका हूं, तभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं क्लास का सीक्वेंस इस तरह से रख रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती चले। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, देन उसके बाद मैंने रॉक्स के चट्टानों के बारे में पढ़ाया था, फिर आपको मिनरल्स के बारे में पढ़ाया था, फिर वेदरिंग के बारे में पढ़ाया, फिर आपका जो है फैक्टर्स पढ़ाए, फिर पैडोजेनिक प्रोसेस पढ़ाए, फिर आपकी क्या है मिट्टी बनके तैयार होगी। अब उस मिट्टी के बारे में मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, है ना। तो सभी को पता है पैडोजेनिक प्रोसेस किसे, सॉरी आपका पेरेंट मटेरियल या रिगोलिथ किसे कहा जाता है, सभी बच्चे ये अच्छे से जानते हैं। तो ये आपका ओ होरिजन से लेके सी होरिजन तक जो है, सी होरिजन तक जो है वही आपका यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि जो है आपका सेक्शन ऑफ द सोयल शोइंग द वेरियस लेयर फ्रॉम द सरफेस टू द अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल इज नोन एज सोयल प्रोफाइल। उसे हम क्या कहते हैं, सोयल प्रोफाइल कहते हैं, या मृदा परिच्छेद का जो है उसे कहा जाता है। आई होप अभी आपको सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो मृदा का ऊर्ध्वाधर भाग जो सतह से लेकर अपरिवर्तित पैतृक पदार्थ तक की विभिन्न परतों को दर्शाता है, उसे हम मृदा परिच्छेदिका जो है कहते हैं। बताओ, इतनी बात सभी को बच्चों को समझ आ चुकी है। चलिए मैं साइड हो जाता हूं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किया था कि सर पढ़ाते हुए साइड हो जाया करो ताकि हम लिख लें। बताइए सभी को इतनी बात समझ में आ चुकी है। बेसिक मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। अब मैं बेसिक यहाँ पर पेरेंट मटेरियल आपका डिटेल में बताने लग गया तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो प्लीज़ पिछली क्लासें पहले देखे जाके, देन उसके बाद आपको ये क्लास अगर आप देखेंगे तो 100% आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से। अब चलिए यहाँ पर हम ये जो आपके डिफरेंट लेयर्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका ओ संस्तर के बारे में, यानी ओ होरिजन के बारे में। तो ये आपका ओ होरिजन क्या होता है, ठीक है, ओ होरिजन क्या होता है। अब थोड़ा सा अपना ना प्रैक्टिकली दिमाग को जो है डाइवर्ट करिए, प्रैक्टिकली जो है माइंड को डाइवर्ट करिए। मुझे एक बात बताइए, मिट्टी की सतह के ऊपर ये पेड़ लगे हुए हैं, मिट्टी के सतह के ऊपर क्या है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घास उगी हुई है, जानवर रहते हैं, ठीक है। जब आपके ये पौधे डेड होंगे तो इनकी पत्तियां कहां पर गिरेंगी, मिट्टी की सतह पर गिरेंगी। एनिमल आपके डेड होंगे तो वो कहां पर गिरेंगे, आपके मिट्टी की सतह पर रहेंगे। बात समझ में आई ना। वो आपके कहां पर रहेंगे, मिट्टी की सतह पर रहेंगे। फिर वही पत्तियां, वही पौधे, वही जानवर आपके धीरे धीरे क्या होंगे, डीकंपोज होंगे। बताया था ना मैंने आपको डीकंपोजिशन के बारे में। पता है डीकंपोज किसे कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो आपकी पत्तियां हैं, पौधे हैं, या फिर कह लीजिए जो मरे हुए जानवर हैं, वो आपके सड़ने लगेंगे और धीरे धीरे क्या है मिट्टी के अंदर बदल जाएंगे। ऐसी चीज, ये चीज आपने प्रैक्टिकली देखी भी होगी। तो ये आपका कहां पर होगा, सबसे ऊपर परत पर होगा, मिट्टी की सबसे ऊपर परत पर होगा। तो इसीलिए इसे हम जनरली क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। क्योंकि जनरली क्या है, आपकी जो लीव्स होंगी यानी कि जो पत्तियां होंगी, या फिर कह लीजिए जो प्लांट्स होंगे, या फिर कह लीजिए जो एनिमल्स होंगे यानी कि जानवर होंगे, ये आपके क्या है डेड हो जाएंगे। डेड होने के बाद इनका क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। इनका क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा, और डीकंपोजिशन होने के बाद ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि क्या है, जैविक पदार्थ का फॉर्मेशन होगा, जैविक पदार्थ का निर्माण होगा। तो वो जैविक पदार्थ आपका कहां पर रहेगा, मिट्टी के ऊपर की सतह पर ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसे हम ओ संस्तर या ओ होरिजन कहते हैं। ओ होरिजन का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर या फिर ऑर्गेनिक होरिजन, ऑर्गेनिक लेयर या फिर ऑर्गेनिक होरिजन। यहां पर जनरली क्या है, आपकी जो पत्तियां होती हैं, जो घास होती है, जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनका जो है डीकंपोज जो मटेरियल होता है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है यहां पर देखने को मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादातर आपको ऑर्गेनिक मैटर कहां पर देखने को मिलेगा।
बताइए, जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर, या जहाँ पर आपका जंगल है वहाँ पर, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल है वहाँ पर कोई खेती नहीं होती है, वहाँ पर सोइल को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका एक जंगल है, यहाँ पर पौधे पौधे ही लगे हुए हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चलाया जा रहा है, यहाँ पर कोई हल नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पर इंसान आ रहा है, यहाँ पर क्या है, जानवर और सिर्फ पौधे हैं। तो आपका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर ज़्यादा होगा या उस खेत के अंदर ज़्यादा होगा जहाँ पर आपका ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, जहाँ पर आपके क्या है, हल चलाया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पौधों से टूटकर पत्तियां जो है वो कहाँ पर गिर रही हैं, मिट्टी की सतह पर गिर रही हैं, है ना। पौधों से टूटकर पत्तियां कहाँ पर गिर रही हैं, आपकी मिट्टी की सतह पर गिर रही हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो मिट्टी की सतह पर ही एज इट इज पड़ी हुई है, वो डिकम्पोज होती जा रही है और मिट्टी की सतह के ऊपर क्या आपकी जमा होती जा रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ओ होरिजन होता है ये मेनली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मेनली देखने को मिलेगा आपका फॉरेस्ट रीजन में, यानी फॉरेस्ट एरिया के अंदर क्या है आपका ओ होरिजन ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर आपकी खेती होती है, जहाँ पर हल चलते हैं, वहाँ पर ये होरिजन नहीं मिलेगा। कारण यही है कि हल चलेगा तो ये होरिजन आपका क्या है, नीचे वाली मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, है ना, नीचे वाली मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये ओ होरिजन आपका सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे क्या हैं, ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ ये आपको देखने को नहीं मिलता है और इसे हम ओ होरिजन कहते हैं, या इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक लेयर या ऑर्गेनिक होरिजन के नाम से जाना जाता है। अब इसके भी जनरली क्या है, दो पार्ट होते हैं, यानी कि इसको जो है फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनना, इस होरिजन को, जो ओ होरिजन है, इसे फिर से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आपका है O1 और दूसरा है आपका O2। O1 का मतलब क्या है, O2 का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। जो सबसे ऊपर आपकी पत्तियां पड़ी हुई हैं ना, जो इस लेयर के अंदर सबसे ऊपर पत्तियां पड़ी हुई हैं, वो बताइए कैसी होंगी, है ना, वो पत्तियां बताओ कैसी होंगी, वो आपकी साबुत होंगी, यानी कि वो आपकी किस पौधे की पत्तियां हैं आप उन्हें आसानी से पहचान पाएंगे। जो जानवर मरे हुए पड़े हैं वो आपको पहचान में आ जाएंगे कि हाँ ये कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चूहा है, सांप है, जो भी है XYZ, वो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा जो सबसे ऊपर की परत पे होगा, है ना। तो वो आपका क्या है, O1 होरिजन होगा, यानी ओ होरिजन को फिर से दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। लिखा हुआ मैं सारा कंटेंट आगे दे दूंगा, बस समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो उसे हम O1 कहेंगे, यानी कि O1 के अंदर क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, या फिर कह लीजिए जो पत्तियां होंगी, जो जानवर होंगे, वो आप अपनी नेक्ड आई से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये पत्ती है, ये चूहा है, ये आपका सांप है, ये शेर है, ये खरगोश है, क्योंकि वो अभी मरा हुआ है और अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है पूरी तरीके से। देन O2 की अगर मैं बात करूं तो O2 होरिजन में आपके वो पत्तियां, वो पौधे के जो है पौधे के भाग, या फिर कह लीजिए मरे हुए जानवर, वो डिकम्पोज हो चुके हैं, वो डिकम्पोज हो चुके हैं, उन्हें आप अब अपनी आंखों से पहचान नहीं सकते हैं कि ये आपकी पत्ती थी, ये जानवर था, ये इस पौधे की पत्ती थी, ये जानवर था, वो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो वो आपका O2 होरिजन कहलाता है। बताओ इतनी बात आपको सभी को समझ आई, इतनी चीज सभी को समझ आ चुकी है। यानी जो ओ होरिजन होता है वो आपका फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली क्या है, इसके अंदर क्या है, मेनली आपकी पौधे की पत्तियां, जो पौधे के अन्य भाग होते हैं वो मरे हुए जानवर, उनसे मिलकर क्या है ये आपका बनता है। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उससे ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका नाम ओ होरिजन रखा गया है। अब ऑर्गेनिक मैटर आपका बताओ कैसा होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो ये वाले मैंने पिक्चर दिखाई थी, यहाँ पर देखिए डार्क ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये जनरली क्या है, ऑर्गेनिक ओ होरिजन कहलाता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, जनरली ऑर्गेनिक होरिजन जो है कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर जो है आपका बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखना कैसे है, क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहां पर देखिए, ध्यान देंगे सभी बच्चे। सबसे पहली बात तो आपको, अच्छा ये पॉइंट आपका
प्रेजेंट अबव मिनरल सोयल। अब मिनरल सोयल क्या होती हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए मैं बता देता हूं पहले, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। जो नीचे वाला ये होरिजन आप देख रहे हैं जिसे हमने ए होरिजन बोला है, नीचे वाला जो होरिजन देख रहे हैं जिसे हमने ए होरिजन बोला है या फिर इसे ए संस्तर कहा जाता है, ये आपका किससे बना है बताओ? ये आपका बना है, जो रॉक्स है ना, चट्टाने हैं, चट्टानों के वेदरिंग से बना है। यानी जो रॉक्स होती हैं या जो मिनरल्स होते हैं वो आपके क्या है, टूटते गए टूटते गए, टूटने के बाद फिर क्या है, उनसे इसका निर्माण हुआ है। नीचे देख रहे हैं ना चट्टाने हैं, वो टूटी, फिर वो और टूटी, फिर और घिसती गई और घिसती गई, इस तरीके से आपका इस लेयर का निर्माण हुआ है। तो ये वाला जो आपका ए जो होरिजन है या ए संस्तर है, इसे हम क्या कहते हैं, टॉप सोयल कहते हैं। क्योंकि एक्चुअल में ये जो ओ होरिजन है ना, ये तो वहीं देखने को मिलता है जहां पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, यानी फॉरेस्ट एरिया में ही देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे टॉप होरिजन जो होता है आपका मिट्टी का, वो कौन सा होता है, ए होरिजन होता है, यानी कि जिसे हम मिनरल होरिजन भी कहते हैं। मिनरल होरिजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनरली क्या है आपका, ये मिनरल से मिलकर बना है, इसके अंदर मिनरल कंटेंट ज़्यादा होते हैं, यानी जो चट्टाने हैं, रॉक्स है, उनकी वेदरिंग से ये बना है, इसीलिए इसे मिनरल होरिजन भी कहा जाता है। और ये सबसे टॉप होरिजन कंसीडर किया जाता है किस केस में, जो आपकी नॉर्मल लैंड होती है उसके केस में। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट एरिया की, फॉरेस्ट रीजन की, जहां पर जंगल हैं, जहां पर आपके पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहां पर सबसे टॉप होरिजन जो है वो ओ होरिजन को कंसीडर किया जाता है। अगर मैं एक किसान के खेत की बात करूं तो सबसे ऊपर का होरिजन कौन सा होगा आपका, ए होरिजन होगा, जिसे हम मिनरल होरिजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर यही कहा गया है कि जो ओ होरिजन होता है वो मिनरल होरिजन के ऊपर होता है। ओ होरिजन जो है वो मिनरल होरिजन के क्या है, ऊपर होता है। वही बात यहां पर बोली गई है कि प्रेजेंट अबव मिनरल होरिजन, यानी कि मिनरल सोयल के क्या है, ऊपर ये प्रेजेंट होगा, यानी खनिज मृदा के ऊपर पाई जाती है। ये आपका ओ होरिजन हो गया या ओ संस्तर हो गया। फॉरेस्ट एरिया के अंदर क्या है, जनरली ये देखने को मिलेगा जहां पर फॉरेस्ट है, यानी कि जहां पर जंगल है, क्योंकि वहीं पर क्या है आपकी वेजिटेशन ज़्यादा होगी। इसके साथ ही साथ आपकी विजिबल इन वर्जन सोयल। वर्जन सोयल का मतलब क्या होता है, देखिए दो तरीके की मिट्टियाँ होती हैं, एक या फिर कह लीजिए दो तरीके की लैंड होती है, भूमि होती है। एक वो जिसमें खेती की जाती है, एक वो जिसमें खेती नहीं की जाती, यानी कि जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अब जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ पर तो आपकी लैंड डिस्टर्ब होती रहेगी, तो वो क्या है आपकी अरेबल लैंड कहलाएगी। दो वर्ड यूज करते हैं हम, या तो वर्जन भी यूज कर सकते हैं या फिर आपका यूज कर लेते हैं अरेबल लैंड। अरेबल लैंड का मतलब यानी कि जहाँ पर क्या हो रही है, खेती हो रही है, जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, जहाँ पर फसल को ग्रो कर रहे हैं। एक नॉन अरेबल लैंड। नॉन अरेबल लैंड का मतलब यहां पर क्या है, जहां पर खेती आपकी नहीं हो रही है, जहां पर आपका हल नहीं चलाया जा रहा है, जहां पर जुताई नहीं की जा रही है, जहां पर भू परिष्करण नहीं हो रहा है, वो आपका नॉन अरेबल लैंड होता है, या फिर उसे हम क्या कह देंगे, वर्जन सोयल भी कह देंगे। वर्जन सोयल भी उसे कह दिया जाएगा। कहने का मतलब यहां पर हम पौधों को या फसल को कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, जो है आपकी सोयल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो क्या मैंने ये बात बताई थी ना आपको कि जो ऑर्गेनिक, यानी कि जो ऑर्गेनिक लेयर होती है, ऑर्गेनिक जो आपका होरिजन है, यहाँ पर क्या है, हम किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। यहाँ पर आपके किसान खेती नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या है आपका हल नहीं चलाया जाएगा। तो वही बात बोली गई है कि विजिबल इन वर्जन सोइल्स। वर्जन सोइल्स का मतलब जहाँ पर खेती आपकी नहीं हो रही है। ये अब्सेंट इन कल्टिवेटेड सोइल्स, यानी कि ये जनरली क्या आपका जो ये ओ होरिजन है या ओ संस्तर है, ये आप का उन भूमियों में अनुपस्थित होता है, उन भूमियों में प्रेजेंट नहीं होता है जहां पर आपकी खेती की जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्लियर कट ये बात लिखी हुई है, ये आपको यहां पर एग्जाम के अंदर लिखना है ओ होरिजन के बारे में। देन जो बात मैंने बताई थी कि इसे दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया, O1 जिसके अंदर जनरली क्या है, पौधे और पशु जो है आप अपनी नंगी आंखों से उन्हें पहचान सकते हैं कि ये पत्ती है, ये जानवर है, ये फलाना सांप है, ये आपका रैबिट है, ये चूहा है, उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। O2 के अंदर क्या है, वो आपका डिकम्पोज हो चुका होता है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बदल चुका होता है, उसे आप अपनी नग्न आंखों से या नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते, वो आपका O2 होरिजन कहलाता है। तो ठीक है, ओ होरिजन को दो भागों में हमने क्या करा, यहां पर डिवाइड कर दिया। इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। बताओ
इतनी बात सभी को समझ आ गई, क्लियर होगी। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ए होरिजन के बारे में, यानी कि जिसे हम ए संस्तर कहते हैं। ए होरिजन या ए संस्तर कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये वाला होरिजन ओ होरिजन तो कहाँ पर मिलेगा, आपका जंगलों में मिलेगा, यानी कि फॉरेस्ट एरिया में मिलेगा, जहां पर आपके पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, जहां घास ज्यादा होंगी, वहां मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं, यानी कि जंगलों को फॉरेस्ट को छोड़ दूं, तो नॉर्मल अगर मैं बात करता हूं जहां पर आप रह रहे हैं, जहां आपके आसपास जो खेत है, वो उसमें हर किसी में जो सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, आपकी ए होरिजन की होती है। यानी कि इसे जनरली हम क्या कहते हैं, टॉप सोयल कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, टॉप सोयल बोला जाता है, या फिर इसी को हम क्या कह देंगे, टॉप होरिजन भी बोल देंगे। बताओ कहेंगे कि नहीं, टॉप होरिजन भी कह देंगे। और ये टॉप होरिजन आपका बना किससे है, तो ये बना है आपका चट्टानों से, बेड रॉक से, यानी कि पेरेंट मटेरियल जो है उसका क्या हुआ है, सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा, सोयल फॉर्मिंग फैक्टर्स के द्वारा उन्होंने क्या किया, फिर मिट्टी का निर्माण किया है, मृदा का निर्माण किया है। तो ये वाली जो आपकी लेयर है, यानी ये वाला जो होरिजन है, ये जनरली क्या आपका मिनरल्स का रिच होता है, यानी मिनरल कंटेंट क्या है इसके अंदर, हाई होता है। क्योंकि चट्टानों के अंदर क्या है, रॉक्स के अंदर क्या है, बताओ। क्लासों के अंदर, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना, यानी पुरानी क्लासों में मैंने आपको ये बताया है कि रॉक्स आपके, यानी चट्टानें किससे मिलकर बनी है, मिनरल से मिलकर बनी है, खनिज से मिलकर बनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चट्टानें टूटेंगी, वो मिट्टी के अंदर कन्वर्ट होंगी, तो उसके अंदर भी तो मिनरल्स होंगे ना। तो इसीलिए इस होरिजन को हम जनरली क्या बोल देते हैं, मिनरल होरिजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, मिनरल होरिजन भी बोल दिया जाता है। बात समझ में आई। अब ये जो मिनरल होरिजन होता है ना, यानी कि जो ये ए होरिजन आप देख रहे हैं, टॉप सोयल या मिनरल होरिजन जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। इसके अंदर क्या है, कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका सबसे ऊपर तो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर रहे हैं, गोबर की खाद वगैरह या फिर कंपोस्ट वगैरह ऐड करते हैं ना। तो इसके अंदर क्या है, कुछ अमाउंट में आपको ऑर्गेनिक मैटर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो इसका और यानी कि जो ए होरिजन होता है, इसका कलर कैसा होता है, डार्क होता है। कैसा होता है, डार्क होता है। किसके कंपैरिजन में, नीचे वाले होरिजन के कंपैरिजन में, नीचे वाले संस्तर के कंपैरिजन में। जैसा आप देख भी सकते हैं, इसका कलर जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा गहरा है, लेकिन ऊपर वाले के कंपैरिजन में क्या है, कम गहरा होगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। मैं खुद से नहीं बना रहा हूं बातें, ये आपको यहां पर खुद नजर आ रहा है। नीचे वाले संस्तर से क्या है, इसका रंग जो है ज्यादा गहरा है, ऊपर वाले संस्तर से क्या है, इसका रंग कम गहरा है, डार्कनेस जो है कम है। कारण क्या है, ऊपर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, यहां पर ऑर्गेनिक मैटर कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ऑर्गेनिक मैटर यहां पर क्या है, आपका ज्यादा है। तो ये जनरली क्या है, आपका जो है गहरे रंग का होता है एज कंपेयर टू आपका जो है नीचे वाला होरिजन कौन सा, ई होरिजन के कंपैरिजन में। ई होरिजन के कंपैरिजन में ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अब देखिए, कुछ बुक के अंदर या हो सकता है आपके कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया गया हो कि जो ए होरिजन होता है उसे A1, A2 और A3 इस तरीके से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया हो। ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा ऐसा। तो उसमें जो A1 है ना, वो A1 वाला आपका ये है, A2 जो वाला जो है वो A2 वाला ये ई होरिजन है ना, ई होरिजन को ही हम A2 होरिजन भी बोल देते हैं। ई होरिजन को ही क्या आपका A2 होरिजन भी कह दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। फिलहाल आपको ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें कॉलेज में तो ऐसे पढ़ाया प्रोफेसर ने, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं। अब उनको रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो उन्होंने अगर आपको A1, A2, A3 करके पढ़ाया तो वो भी गलत नहीं है, ध्यान देना, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि A1 आपका जो होरिजन है वो सबसे टॉप वाला है। जिस तरीके से O होरिजन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, A होरिजन को भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जो सबसे ऊपर वाला है ये आपका टॉप सॉइल यानी मिनरल होरिजन है। इससे नीचे वाला जो आपको नजर आ रहा है ये आपका ई होरिजन या इसी को हम A2 होरिजन कहते हैं। जब मैंने आपको पैडोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ाया था, यानी कि मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ाया था, और उसमें वहां पर मैंने फंडामेंटल जो है आपके पैडोजेनिक प्रोसेस के अंदर एलुविएशन और इल्यूविएशन पढ़ाया था। याद है ना आपको, एलुविएशन और इल्यूविएशन पढ़ाया था। तो एलुविएशन में मैंने क्या बताया था आपको कि इसके अंदर जो भी आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड होते हैं वो आपके लीच करके
करके नीचे वाले लेयर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, ई होरिजन बोला जाता है या फिर इसको A2 होरिजन कहते हैं। वहां मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, बताया था, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको ए होरिजन के बारे में पता चल चुका है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप देखेंगे टॉप मोस्ट मिनरल होरिजन होता है, यानी कि जो है आपका मिनरल होरिजन का सबसे टॉप मोस्ट आपका होरिजन ये होता है। इसके साथ ही साथ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर का भी मिक्सचर आपका पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर जो है वो कैसा होता है, डार्क होता है। लेकिन 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 क्या है, आपका नीचे वाला जो होरिजन है उसके कंपैरिजन में डार्क होता है। ओ होरिजन के कंपैरिजन में जो है लाइट कलर होता है। ये बात आप अपने पॉइंट से लिख सकते हैं, यानी कि जो ए होरिजन होता है उसका रंग गहरा जो है आपका कह लिए गहरा होता है एज कंपेयर टू जो है नीचे वाले ई होरिजन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं बात करूं ओ होरिजन के कंपैरिजन में तो उसका रंग जो है आपका जो है लाइट होता है, यानी कि ज़्यादा गहरा नहीं होता है। ये बात आप खुद से लिख सकते हैं। बात समझ में आई? देन चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एलुविएशन के बारे में, या फिर जिसे हम एलुविएशन कहते हैं। यानी कि एलुविएशन के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। और इस होरिजन को क्या कहा जाता है, यानी तीसरा होरिजन आपका ई होरिजन। तीसरा होरिजन कौन सा है? ई होरिजन है, या जिसे हम क्या कहते हैं, एलुवियल लेयर कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर इस पिक्चर के अंदर, तो बताइए ई होरिजन आपका कौन सा है? ये वाला जो है ई होरिजन है। अब इस ई होरिजन के अंदर मैंने बताओ पहले आपको क्या पढ़ाया था, एलुविएशन के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्ले होती है वो, इसके अलावा एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड जो होते हैं, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड होते हैं। देन इसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर, इसके अलावा मैंने बताया था आपको ह्यूमस। ये सभी के सभी जनरली क्या है आपके क्या कर जाते हैं, लीच कर जाते हैं, यानी कि इस लेयर से नीचे की लेयर में क्या है, लीच कर जाते हैं। नीचे की लेयर में लीच कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है आपका, लाइट जो है कलर का, यानी लाइट वाइट कलर का देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं नीचे का कलर डार्क रेड या रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पढ़ाया था ना मैंने ये बात। तो इसीलिए इस होरिजन को हम क्या कहते हैं, इस संस्तर को हम क्या कहते हैं, ई होरिजन कहते हैं, या ई संस्तर इसे कहा जाता है, या ई लेयर इसे कहते हैं। और वैसे इसका नाम क्या है जनरली, एलुवियल। इसे हम क्या कह सकते हैं, एलुवियल होरिजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे, एलुवियल होरिजन भी जो है कह सकते हैं, एलुवियल होरिजन भी क्या है हम इसको बोल सकते हैं। देन इसके साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला क्षेत्र कौन सा था, वॉशिंग आउट वाला क्षेत्र होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग आउट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है कि आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्ले, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर वो क्या कर रहा है, लीच कर रहा है। वो क्या कर रहा है, लीच कर रहा है और नीचे वाली लेयर के अंदर जा रहा है। तो ये आपका ई होरिजन या फिर एलुविएशन लेयर कहलाएगा, जिसमें देखिए लिखा हुआ है लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, लीच कर जाते हैं। देन लिखना कैसे है वो आपका देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप लिखेंगे। तो होरिजन्स ऑफ मैक्सिमम एलुविएशन, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है आपका क्ले का, आयरन ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, देन इसके साथ ही साथ जो है आपका कह लीजिए मिनरल्स और जो आपके ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस होता है उसका क्या होता है, लीचिंग होती है, और वो नीचे वाली लेयर के अंदर क्या है, जमा हो जाते हैं। और उस लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, यानी कि जो आपकी ये लेयर है यानी ई होरिजन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका बचता है सेस्की ऑक्साइड, सेस्की ऑक्साइड कह रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचता है आपका सिलिका। क्या बचता है आपका, सिलिका बचता है, जिसे जनरली आपका क्या बोला जाता है, SiO2 कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, SiO2 कहते हैं। यानी कि सिलिका सिर्फ आपका बचता है इस लेयर के अंदर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब जो रह गया उस लेयर के अंदर, उस परत के अंदर, वो आपका क्वार्ट्स है, सैंड है और सिल्ट है। क्वार्ट्स है, सैंड है और सिल्ट है। क्वार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, जिसे हम SiO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मिनरल्स जब मैंने आपको पढ़ाए थे, खनिज के बारे में जब आपको पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्वार्ट्स, सैंड और सिल्ट सिर्फ आपका बचता है उस लेयर के अंदर, बाकी का सारा क्या आपका लीच होके नीचे आ जाता है। और जनरली क्या है, कलर कैसा होगा उसका, लाइटर कलर होता है अबव और बिलो होरिजन के कंपैरिजन में।
में, यानी कि जो नीचे की परत है और ऊपर की परत है, यानी नीचे का संस्तर है, ऊपर का संस्तर है, यानी ए संस्तर है और आपका बी संस्तर है, दोनों के कंपैरिजन में इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है आपको, लाइटर जो है, यानी कि जो है हल्का जो है कह लीजिए सफेद रंग का आपको देखने को मिल रहा है, ज्यादा डार्क कलर यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगला देखिए, अब इसके नीचे जस्ट वाला होरिजन आपका क्या कहलाएगा, आप बताओ। जो यहां से लीच हुआ है वो आपका नीचे वाले होरिजन के अंदर एक्यूमुलेट हो गया, नीचे वाले होरिजन के अंदर एक्यूमुलेट हो गया, यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्ले, ठीक है, इसके अलावा ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, वो सारा का सारा लीच होके नीचे वाले में क्या हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बी होरिजन कहते हैं, यानी बी संस्तर उसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसे, बी होरिजन बोला जाता है या बी संस्तर उसे कहा जाता है। और इसके अंदर जनरली आपका क्या होता है, इल्यूविएशन प्रोसेस होता है। क्या होता है यहां पर, इल्यूविएशन होता है। आई थिंक ऑलरेडी मैंने आपको पहले ये आई थिंक क्या पढ़ाया हुआ है 100%। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इल्यूविएशन कहते हैं। इल्यूविएशन का ही दूसरा नाम क्या है, वॉशिंग इन। क्या बोला जाता है इसे, वॉशिंग इन बोला जाता है। वॉशिंग इन का मतलब यानी जो बहकर आया, धुल कर आया, वो आपका इसमें क्या हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है। तो यहां पर आपका क्या क्या एक्यूमुलेट होता है बताओ, इसके अंदर आपका क्या क्या एक्यूमुलेट होगा। तो आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन एंड आपका कह लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन किस चीज का होगा, आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपके एक्यूमुलेट होंगे। इसके साथ ही साथ आपका ह्यूमस वो आपका एक्यूमुलेट होगा। देन ऑर्गेनिक मैटर ये आपका एक्यूमुलेट होगा। इसके साथ ही साथ क्ले, इसका एक्यूमुलेशन होगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपके जो कैल्शियम सॉल्ट होते हैं या सोडियम सॉल्ट होते हैं वो भी आपके लीच होके नीचे की तरफ आते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये जो आपके सॉल्ट होते हैं ये भी कई बार नीचे लीच होकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये भी क्या है कई बार आपके जमा हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपके उस केस के अंदर जमा होते हैं जहां पर जनरली क्या है आपका एरिड रीजन होता है, यानी कि शुष्क क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपका डेजर्ट वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया वो। तो वहां पर कई केस में क्या है, बी होरिजन के अंदर ये भी आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। फिलहाल आप इतना समझिए आसान भाषा में कि जो ई होरिजन है जिसे हम एलुवियल लेयर भी बोलते हैं या फिर आपका एलुवियल होरिजन भी जिसे कहा जाता है, यानी ई संस्तर जो होता है उससे जो भी आपका लीच होके आता है वो बी के अंदर क्या है एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे हम बी होरिजन कहते हैं या फिर आपका बी संस्तर उसे कहा जाता है। और इसके अंदर आपका आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जमाव होता है जिसकी वजह से, या फिर अदर सॉल्ट इसके अंदर जमा होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर ऊपर वाले यानी ई होरिजन के कंपैरिजन में कैसा होता है, डार्क होता है, डार्क होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो पोर्शन है ना, यानी कि ये वाला जो है आपका, इसे हम कंबाइन रूप में क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, यानी A1 A2 और A3 के बारे में भी आपको बताया था, है ना। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये तो क्या है आपका A है, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, A1 कहेंगे। ये आपका क्या है, A2 कहलाएगा या फिर इसी को हम E कह देंगे। और इसके जस्ट नीचे बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है, वो आप रहने दीजिए, उसके बारे में मत पढ़िए, वो कन्फ्यूजन होगा। तो वो आपका A3 कहलाता है, तो वो आप भूल जाइए। तो फिलहाल हम क्या कहेंगे, जो A1 और A2 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका जो है A होरिजन बना रहे हैं, A होरिजन बना रहे हैं। और ये A होरिजन क्या है आपका, ये वो होरिजन है जहां पर क्या है आपकी खेती की जाती है, जिस मिट्टी के अंदर आपकी खेती की जाती है। कहने का मतलब जब हम हल चलाते हैं, जब हम खेत की जुताई करते हैं, तो वो खेत की जुताई में कौन सी मिट्टी खोदी जाती है, ये ए होरिजन ही आपका खोदा जाता है। यानी ए होरिजन आपकी क्या कहलाती है, सरफेस सोयल कहलाती है। ए होरिजन को हम क्या कहते हैं, सरफेस सोयल कहते हैं। यानी कि जो ए होरिजन है उसकी मिट्टी को क्या बोला जाता है, सरफेस सोयल कहा जाता है। बात समझ में आई सभी को, बताओ। उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस सोयल कहते हैं। यानी कि उसे जनरली जो है आपका ऊपर की जो मिट्टी है उसे क्या कहेंगे, हम सरफेस सोयल कहेंगे या सतह मृदा उसे कहा जाएगा।
तो इसके नीचे जस्ट आपका क्या आएगा, बी होरिजन आएगा, बी संस्तर आएगा, जिसे हम सब सोयल कहते हैं, यानी कि उपमृदा जिसे कहा जाता है, सब सोयल या उपमृदा जिसे कहा जाता है। इसके अंदर जनरली क्या है, कल्टीवेशन नहीं किया जाता, यहाँ पर आपकी जुताई नहीं की जाती, हल आपका नहीं चलाया जाता है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, चलिए समझ लिया आप लोगों ने, बी होरिजन क्या है, समझ, ये बात समझ में आ चुकी है आप सभी के। अब चलिए एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है बी संस्तर के बारे में, कि ये क्या है, इल्यूविएशन यहाँ पर होता है। इल्यूविएशन का मतलब वॉशिंग इन होना, यानी जो धुलकर आया वो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्मुलेट हो जाता है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्ले जो है वो आपके एक्मुलेट हो चुके हैं। लेकिन जो शुष्क क्षेत्र हैं, जहां पर एरिड रीजन जिन्हें कहते हैं, यानी कि जहां पर क्या है बारिश ज्यादा नहीं होती है, वहां पर कई बार क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट का भी एक्मुलेशन देखने को मिलता है। यानी कि एरिड रीजन में, शुष्क क्षेत्रों में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर जो अदर सॉल्ट होते हैं उनका एक्मुलेशन भी देखने को मिलता है, ये बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, सब सोयल भी कहते हैं। बी संस्तर को यानी बी होरिजन को क्या बोला जाता है, सब सोयल भी कहा जाता है, क्योंकि ए होरिजन को हम क्या कहते हैं, आपका टॉप सोयल या सरफेस सोयल कहते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो आपका ये क्या कहलाता है, आपका जनरली जो है सब सोयल या उपमृदा जो है इसे कहते हैं। इसमें क्या है आपका, कैन नॉट बी कल्टीवेटेड बाय टिलेज, यानी कि यहाँ पर जुताई नहीं की जाती, इसमें भू परिष्करण आपका नहीं किया जाता, ये भी चीज हमारी कवर हो चुकी है, कैन नॉट बी कल्टीवेटेड बाय टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कोटिंग ऑफ सस्की ऑक्साइड। कहने का मतलब इस मिट्टी के अंदर जनरली क्या है आपके आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सस्की ऑक्साइड कहते हैं। तो आयरन एंड एल्यूमिनियम होने की वजह से इसका कलर कैसा है, डार्कर कलर है एज कंपेयर टू आपका ई होरिजन के। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है डार्क या फिर रेड कलर क्या है देखने को मिलता है, यानी कि गहरा लाल रंग जो है इसका देखने को मिलता है। और ये चीज मैंने प्रैक्टिकली आपको जिस समय पैडोजेनिक प्रोसेस के बारे में बताया था और उस समय एलुविएशन और इल्यूविएशन पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, तब मैंने वहां पर ये बात आपको अच्छे से कवर कर भी दी थी, बता भी दी थी। सभी को बात समझ में आ चुकी है, बताओ सभी को इतनी चीज क्लियर हो चुकी है? हाँ, सभी बच्चे बता देंगे इतनी बात सभी को समझ आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहां पर हम सी होरिजन के बारे में, यानी कि आपका सी संस्तर के बारे में। तो सी होरिजन आपका जनरली क्या है, यहाँ पर पेरेंट मटेरियल है। सी होरिजन क्या है आपका, पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। पेरेंट मटेरियल या फिर जिसे हम पैतृक पदार्थ कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है आपका, रीगोलिथ भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रीगोलिथ भी कहते हैं। यानी कि जो आप बी होरिजन देख रहे हैं, बी होरिजन के नीचे क्या है आपको यहाँ पर टूटी हुई चट्टानें नजर आ रही होंगी। सबसे नीचे तो आपका बेडरॉक्स है, यानी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और वो चट्टानें जब उनकी वेदरिंग होती है, यानी जब वो टूटती हैं, तो वो क्या बनाती है, रीगोलिथ बनाती हैं या पेरेंट मटेरियल बनाती हैं। और इसी पेरेंट मटेरियल से क्या होता है, फिर आपका मिट्टी का निर्माण होता है, सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये पेरेंट मटेरियल वाला लेयर है, यानी कि ये वाला जो परत आपको नजर आ रही है, ये वाला जो होरिजन नजर आ रहा है, इसे यानी कि ये जनरली क्या है आपका पेरेंट मटेरियल है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। पेरेंट मटेरियल आपका, या फिर इसी को क्या कहते हैं, रीगोलिथ कहते हैं। रीगोलिथ का कहने का मतलब क्या है, यानी जो बेडरॉक्स हैं, चट्टानें, यही आपकी वेदर होती है, टूटती हैं और पेरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि कैसा होता है, बेसिकली आपका अनकंसोलिडेटेड होता है। कैसा होता है, अनकंसोलिडेटेड होता है। बताओ अनकंसोलिडेटेड का मतलब पता है? अनकंसोलिडेटेड का मतलब यानी ये पत्थर जो है वो टूटे हुए हैं, आपस में जो है जुड़े हुए नहीं है, वो लूजली पैक्ड है, वो क्या इस तरीके से पड़े हुए हैं। तो अनकंसोलिडेटेड जो रॉक्स होती हैं, या फिर कह लीजिए जो आपके पत्थर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके पेरेंट मटेरियल या रीगोलिथ कहलाते हैं। तो सी जनरली क्या आपका पेरेंट रॉक, पेरेंट जो है आपका पेरेंट रॉक या पेरेंट मटेरियल या रीगोलिथ इसे कहते हैं, जिससे आगे चल के क्या बनती है, आपकी मिट्टी बनती है, मृदा बनती है, सोइल बनती है। ठीक है, ये बात आपको सभी को समझ आ चुकी होगी। यहां पर देखिए लिखा हुआ है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल बिलो द सोलम। अब ये सोलम क्या है भाई, सोलम क्या है, चलिए सोलम को भी मैं बता देता हूं। इसको मैं यहाँ चलिए मिटाता नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाला जो आपका ये क्या कहता है, ए होरिजन होता है,
और ये वाला जो आपका है इसे हम क्या कहते हैं, बी होरिजन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका ए होरिजन, A1 और A2 से मिलकर आपका ए होरिजन बना है, तो इसको हम पूरे को ए होरिजन बोलते हैं, अभी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो ए होरिजन और बी होरिजन ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाते हैं, सोलम कहलाते हैं। यानी ए होरिजन और बी होरिजन को दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं। तो ए होरिजन और बी होरिजन के जस्ट नीचे क्या है आपका सी होरिजन, यानी कि पेरेंट रॉक्स है या पेरेंट मटेरियल रिगोलिथ है। तो वही यहां पर बात की गई है कि अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड का मतलब जो आपका क्या है, यानी कि टूटा हुआ है, आपस में चिपके हुए नहीं है, वो पत्थर आपके आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल विलो सोलम, विलो सोलम मतलब ए और बी होरिजन के नीचे, ए और बी होरिजन के नीचे, ए और बी होरिजन के नीचे वो क्या कहलाता है आपका जो है सी होरिजन, या उसे हम सी संस्तर कहते हैं। वही बात यहां पर बोली गई है। लेस अफेक्टेड बाय सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस का मतलब जो पैडोजेनिक प्रोसेस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फंडामेंटल और बेसिक वाले, वो उनका अफेक्ट यहां पर कम देखने को मिला है। अभी कम देखने को मिला है, तभी तो अभी तक वो रॉक्स के अंदर हैं। अगर उनमें इफेक्ट ज्यादा होता तो अभी तक तो वो मिट्टी बन चुके होते ऑलरेडी, है ना। तो उनका अफेक्ट क्या है, कम देखने को मिला है। देन आउटसाइड मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि वहां पर अभी आपके माइक्रोनिज्म भी नहीं होंगे, वहां पर आपके पौधे भी नहीं होंगे, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या है वहां पर आपकी ज्यादा नहीं होंगी। तो वो आपका क्या कहलाता है, सी संस्तर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सबसे नीचे वाला जो आ जाता है बेड रॉक्स, यानी कि जो आपकी चट्टाने हैं, इसे हम आर रॉक्स यानी कि कह लीजिए आर होरिजन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आर होरिजन कहते हैं। यानी जो चट्टानों वाला हिस्सा है ये आपका आर होरिजन कहलाता है, जो कि सोइल प्रोफाइल के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। सोइल प्रोफाइल के अंदर क्या है, सिर्फ आपका यहां से लेके यहां तक, यानी सोइल प्रोफाइल के अंदर ये आपका सिर्फ कंसीडर करते हैं। यानी ओ होरिजन से लेके सी होरिजन तक आपका सोइल प्रोफाइल के अंदर कंसीडर किया जाता है। बेड रॉक्स को हम सोइल प्रोफाइल के अंदर कंसीडर नहीं करते। तो ये क्या है, अनवेदर्ड रॉक्स होती हैं। क्या कहेंगे इन्हें, अनवेदर्ड रॉक्स होती है। अनवेदर्ड का मतलब जो अभी तक अपक्षय जिनका नहीं हुआ है, यानी वो टूटी नहीं है, जैसी बनी थी वैसी ही आपकी पड़ी है। तो ये जनरली क्या है आपका अंडरलाइंग कंसोलिडेटेड बेड रॉक। कंसोलिडेटेड का मतलब जो आपस में टाइटली जो है अभी जुड़ी हुई है, फोर्स के साथ जुड़ी हुई है। अनकंसोलिडेटेड जो जुड़ी हुई नहीं है। तो ये जनरली क्या अंडरलाइंग कंसोलिडेटेड बेड रॉक्स और मे नॉट बी लाइक पेरेंट मटेरियल, यानी कि जो पेरेंट मटेरियल है यानी जो सी होरिजन है उसकी तरह ये दिख भी सकती हैं और नहीं भी दिख सकती हैं। ठीक है, तो ये जनरली क्या आर संस्तर या आर होरिजन कहलाता है। आई होप आपको सारे जो है होरिजन्स क्लियर हो चुके होंगे, सारी की सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। यानी कि ये था आपका किसके बारे में, पूरा का पूरा ये था आपका सोइल प्रोफाइल के बारे में, मृदा परिच्छेदिका के बारे में। ठीक है, तो सभी को इतनी बात क्लियर हो चुकी है, बताओ सभी को इतनी चीज समझ आ चुकी है। टाइम भी हमारा हो चुका है, तो इसके साथ ही साथ लास्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के बैचेस हैं। ठीक है, जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अगर हमारे साथ बैचेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का 22 सितंबर से, थर्ड सेमेस्टर का जो है आपका वो 23 सितंबर से, और जनरली फिफ्थ सेमेस्टर का 24 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको करना क्या, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्रीकल्चर में जाना है और वहां से आपको ये कोर्स जो है मिल जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस दिए गए नंबर पर जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, बात सभी को समझ आ चुकी है। अब लास्ट काम आपको एक और करना है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास की PDF मैं आपको वहां पर दे दूंगा, नोट्स आप उससे बना लेना। देन इसके अलावा आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली क्लासें आपको जरूर देखनी है, तभी आपको ये क्लासें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ऑलरेडी मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूं। इसके अलावा जो बच्चे मुझे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से देख रहे हैं उन बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, हमारा एक सेपरेट चैनल है एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम्स अड्डा 24/7। अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम्स की या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइक CUT UG, UP कैटेट PG, CUT PG, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते
कर सकते हैं। सब्सक्राइब उस चैनल को कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो के टाइटल में देखिए आपको @ करके आपको नज़र आ रहा होगा एक ब्लू कलर का, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उस चैनल पर जंप कर जाएंगे, उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई अगर आपका डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।